स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 5 साइंस का चैप्टर 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि खाना कैसे चखते हैं और खाने का स्वाद कैसे होता है और शरीर में खाना कैसे पचता है। मतलब इस चैप्टर में खाने के स्वाद से लेकर शरीर में उस पोषक तत्वों को सोखने तक की पूरी प्रक्रिया इस चैप्टर में बताई गई है। इस चैप्टर की हिंदी को भी हम साथ साथ में ही समझते चलेंगे। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है झुम्पा। वो रसोई में भागती है और अपनी माँ को पकड़कर बोलती है कि माँ मुझे गुड़ और रोटी दे दो। अब उसकी माँ मुस्कुराती है और बोलती है तुमने सुबह ही तो चीनी और रोटी खाई थी। झूलन दूसरी लड़की होती है, वो झुम्पा से कहती है, उसे चिढ़ाती है और कहती है क्या तुम एक ही तरह के स्वाद से ऊब नहीं जाती? मतलब तुमने सुबह भी चीनी रोटी खाई थी, अब फिर गुड़ रोटी मांग रही हो। अब झुम्पा तुरंत उसे जवाब देती है कि क्या तुम इमली चाटते चाटते ऊब नहीं जाती हो? वो उससे कहती है कि मुझे यकीन है कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाता होगा। हाँ, मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद आती है। अब ये झूलन झुम्पा से कहती, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तो मीठी और नमकीन दोनों ही तरह की चीजें खाती हूँ, दोनों का स्वाद चखती हूँ। अब वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तो करेला भी खा लेती हूँ। अब दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। हमें ये भी बताया जा रहा है कि स्वाद की पहचान कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपना स्वाद पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसे जीभ पर रखते हैं तो हमें पता चल जाता है। जीभ पर बहुत छोटे छोटे से बिंदु होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं या फिर टेस्ट बर्ड भी कहा जा सकता है। और आपको शायद ये बात पता नहीं है कि अलग अलग टेस्ट की पहचान जीभ के अलग अलग हिस्सों से होती है। आगे का हिस्सा मीठा स्वाद बताता है, किनारे का जो हिस्सा होता है वो खट्टा और नमकीन स्वाद बताता है। ठीक है, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो कड़वे टेस्ट को हमें बताता है। और एक छोटी सी बात और ज्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर हम अपना नाक बंद कर लेते हैं ना, तो हम जो भी कुछ खाए तो हमें वो उसका जो टेस्ट है वो कम महसूस होता है। इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट और स्मेल, किसी भी चीज की टेस्ट और स्मेल, स्वाद और गंध दोनों मिलकर हमें खाने को पूरी तरह से महसूस करवाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि खाना चबाने का क्या महत्व होता है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम खाना खाते हैं तो जो लार उसमें से निकलती है, तो उस लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को नरम बनाते हैं और पचाने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम अपने खाने को ठीक से नहीं चबाते तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें खाने को चबाकर ही बहुत अच्छे से चबाकर खाना जाना चाहिए। तो स्ट्रेस, जब हम खाने को निगलते हैं तो वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। मतलब इसे कहते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कैसे होता है? सबसे पहले खाना मुंह में पहुंचता है। ठीक है, खाने को जब हम खाते, चलिए अब जान लेते हैं कि खाना जो है हमारे शरीर में कैसे अंदर जाता है। मतलब पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, पाचन कैसे होता है। या फिर ऐसे कहें कि जब हम खाने को चबाते हैं, जब खाना चबाया जाता है तब खाना जो है लार से मिलकर, ठीक है, सलाइवा से मिलकर नरम होता है। और बस जो पाचन की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे होते हैं वो एक पाइप के जरिए पेट में पहुंचता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस नली को फूड पाइप कहते हैं। और फिर होता क्या है कि पेट के अंदर जो रस होता है, जैसे अम्ल और एंजाइम्स होते हैं, वो खाने को तोड़ते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि खाना जो है एक पेस्ट के रूप में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको पता है कि पेट के अंदर एक छोटी आंत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, छोटी आंत के अंदर ही जो पाचन है वो पूरा होता है। अब समझ लेते हैं लीवर और पैनक्रियाज का क्या काम होता है। अब ये जो पेट के अंदर जो लीवर होता है यानी यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं, और पैनक्रियाज जो अग्नाशय जिसको बोला जाता है। अब ये जो लीवर और पैनक्रियाज होती है, ठीक है, अग्नाशय होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ये भी रस छोड़ते हैं जो कि हमें खाना पचाने में मदद करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो इसके रस में मिल जाते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि जो बड़ी आंत होती है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, उसका क्या काम होता है। ये क्या करता है कि जो खाना बच जाता है, ठीक है, उस बचे हुए खाने से ये पानी और खनिज को सोखने का काम करता है। और फिर जो भी वेस्टेज जो हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं, पेट में रह जाते हैं, स्टमक में, वो बाहर निकल आते हैं मल मूत्र के जरिए, मतलब यूरिन के जरिए। ठीक है, या फिर आप जो टॉयलेट करते हैं उसके जरिए से।
अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने यही सीखा कि ये जो चैप्टर है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, कि खाना जो है हम कैसे टेस्ट करते हैं। खाना टेस्ट करने के लिए हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल करना होता है और जीभ के कौन कौन से हिस्सों से हमें खाने के टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, फिर ये डाइजेस्ट कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। जो मेन पॉइंट्स है उनको जान लेते हैं। शॉर्टली इसको समझेंगे कि सबसे पहले हमने पता किया कि टेस्ट कैसे पता किया जाता है, कैसे जांच होती है टेस्ट की, जो हम खा रहे हैं वो चीज़ें हम कैसे पहचानें। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पता किया है कि शरीर का हर अंग अपना काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। ठीक है, और सबका अपना अपना महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ हमने देखा कि मुंह, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, पैनक्रियास, सबका अपना अपना काम होता है जो कि मिलकर करते हैं और फिर इसी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये जो चैप्टर है ये हमें हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन सब के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल हम कैसे रखेंगे? अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाते। अगर हम कुछ भी अनहेल्दी खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसा खाना खाएं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो। ठीक है, और अपना टेस्ट का तो हम पता नहीं कर ही लेंगे। कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हो या फिर हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपनी गुड हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के